नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे, देखो आईबी ने एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट निकाला है। इस साल 2025 में आपके लिए भर भर के नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं, लाइंस है ना। कह रहा है एग्जाम की भाई मेरे को क्लियर करो, है ना। लेकिन आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार एग्जाम क्या किस चीज का है, कब है, कैसा है ना। तो हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे IBACIO एग्जाम के बारे में, ठीक है। और क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं उसके बारे में। क्लियर है? तो सभी तैयार हैं? ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात 2025 का ये अपना नोटिफिकेशन है। और आईबी इज लाइक मतलब चलो आईबी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जाके कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने साइंस की क्लासेस के PDF मिलते हैं, प्लस अपने पास नोटिफिकेशंस मिलते हैं, ठीक है। पोल मिलेगा, क्विज मिलेगा, काफी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से जाके बच्चे अभी इस पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं हम IBACO एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर आपको इंडियन CID बनना है, CID सब बचपन में देखते थे ना, दया, है ना। तो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप देश के लिए कुछ करें, ठीक है। जिसके भी मन में अगर है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये जो एग्जाम है ये अपने पास कौन सा है, ग्रेड 2 के लिए अपने पास पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। अब सोचो ध्यान से, ऐसा इंसान जिसके हाथ में देश का मतलब सब कुछ है ना। आपने देखा था ना, जासूसी करते हुए अगर हल्की सी भी कोई एक भूल चूक होती थी तो किस तरीके से, है ना, सारी कहानी खत्म, सारी स्टोरी खत्म। तो इसीलिए बेसिकली इस एग्जाम में हमारे पास कुछ लेवल बनाए गए हैं, ठीक है। प्री होगा, मेंस होगा, देयर आफ्टर इंटरव्यू है। इस तरीके से अपने पास फिर कट ऑफ आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसलिए प्रोसेस बनाया गया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पोस्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। आपकी एक गलती, एक भूल पूरे देश पे भारी पड़ सकती है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, ये जो एग्जाम है इसमें काफी सारे चरण बनाए गए हैं। सबसे पहली बात, ये जो एग्जाम ये कंडक्ट कौन कराता है, MHA, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है, ठीक है। तो मतलब ये ना तो अपने पास SSC का कोई एग्जाम है और ना ही अपने पास बैंकिंग का एग्जाम है, ये जगह जासूस बनने की तैयारी है, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको ऑफिसर लेवल का अपने पास एक पोस्ट ऑफर होता है। ओके, तो सबसे पहली बात देख लीजिए ध्यान से कि ये जो बॉडी है वो करती क्या है। तो अपने पास दिख रहा है, दिस इज योर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब जासूसी का काम करने वाले हैं आप देश के लिए, ठीक है। और आपने वो मूवी देखी थी ना सलमान खान वाली, कि अभी वो बता नहीं सकता कि मैं क्या काम करता हूँ, वो सीन है हमारे पास, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा कार्य है ये। ओके, अभी हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो 2025 में कितनी आई है, दैट इज 3717 वैकेंसीज आई है। मतलब अभी तक का रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी निकली है, ठीक है। 2020 में भी अपने पास वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी, 2000 आई थी। 2014 में कितना आया था, 750 आया था। और ये वैकेंसी अपने पास ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है कि आप मान सकते हैं चेन्नई से लेकर के जम्मू कश्मीर कोई भी अपने पास इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कंडीशंस कुछ है, आपको बताया हुआ है, हमारे पहले भी नोटिफिकेशन को रीड किया हुआ है रोहित सर ने, है ना। तो आपने देखा होगा वहां पे। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं और अपने पास किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कितना कट ऑफ रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बस डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात सैलरी, ये हमारा मोटिवेशन होता है ना। बहुत सारे बच्चे सैलरी के पीछे भागते हैं, उनको ऐसा होता है कि यार फाइनेंशियली अपने को इंडिपेंडेंट बनना है। तो देख लो, अच्छी खासी हैंडसम सैलरी भी आपको ऑफर हो रही है। सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो कितना है, 20% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है। अलाउंस भी भर भर के मिल रहा है। ओके, अब अगली बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास बेसिकली एक पे स्लिप काइंड ऑफ इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि अपने पास क्या क्या है। देखो ये बेसिक पे है, फिर कुछ DA है, कुछ अलायंस है। ये जो अलायंसेस हैं ये अपने पास वेरी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है ये आपको अलग अलग जगह पे जाके ऐसे जॉब करने का ऑफर देती है। लाइक कभी दिल्ली में, कभी उड़ीसा में, कभी मे बी कहीं और, है ना। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग जगह पे आप जाते हैं, लोकेशन के हिसाब से आपका ये जो अलायंस है ये बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। तो अपने पास आप इन हैंड सैलरी आप मान के चल सकते हैं कि अपने पास कहीं ना कहीं 80 के अराउंड अपने पास सैलरी आपको ऑफर हो रही है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 2025 में इस साल अभी नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट क्या है अपने पास जो फॉर्म फिल करने का है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट कितना है अपने पास, 10 अगस्त। तो जो बच्चे अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। लास्ट डेट अपने पास कितना है, 10 अगस्त।
मतलब अभी टाइम है, आप आराम से सोच के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, एग्जाम कब होगा। हम ये चीज डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से कि मतलब पहले जो नोटिफिकेशन आया था, है ना, उस नोटिफिकेशन को आए हुए कितना टाइम हुआ था और फिर कितने टाइम में अपने पास एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ओके, देखो ध्यान से, अभी फीस में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, कितना अपने पास जो मेल कैंडिडेट है ये दे रखा है अपने पास, कितना है, डेट इज योर 650 है। ठीक है, और जो गर्ल्स है या फिर SC ST है, फीमेल है, ESM कैटेगरी के आते हैं, तो उसके लिए कितना है, 550 है। यूजुअली क्या होता है अपने पास, अगर फॉर्म की फीस बहुत कम होती है ना, फ्री होती है, लोग अप्लाई कर देते हैं। स्पेशली अपने SSC का एग्जाम देखा है ना आपने, 125 रुपए फीस होती है, गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है, तो लड़कियां क्या करती हैं, अप्लाई कर देती हैं और फिर एग्जाम देने नहीं जाती हैं। तो ये कंडक्टिंग बॉडी ऐसा नहीं चाहती है, इसीलिए इन्होंने सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को इनवाइट करने के लिए फीस अपने पास कुछ रखा है। ठीक है, और ये अपने स्टेट एग्जाम के फीस के मुकाबले तो कम ही है ना। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि मिनिमम कम से कम 18 साल के तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितना है, 27। यहीं से हो जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू। ठीक है, पहली बात ये फ्री नहीं है, दूसरी बात अपने पास एज कैटेगरी है ना, 27 साल से बिलो होना चाहिए, मतलब बिलो 27 ईयर्स। और इसका अपने पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है, ग्रेजुएटेड लोगों के लिए है, मतलब जिनकी अभी ग्रेजुएशन चल रही है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहां से देख रहा फिल्ट्रेशन है। अभी देखो जो SC ST कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, यानी 27 में और 5 साल जोड़ दो। ठीक है, और अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो अपने पास क्या है, 3 साल की छूट है, यानी 27 प्लस 3 और कर दो। ठीक है, पता लग गया आपको। ओके, नेक्स्ट थिंग है अपने पास कि अपने पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो मैंने आपको जैसे बताया क्या होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, और ये डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी रिजल्ट नहीं आया है और फिर भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, या फिर किसी और बैकग्राउंड का है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अभी अप्लाई कैसे करेंगे। तो अपने पास आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाके वहां से आपको ये फॉर्म मिलेगा और वहां पे आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब देखो 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में कब अपने पास एग्जाम आया था और कब इसका फॉर्म फिल किया गया, कब अपने पास एडमिट कार्ड आया और कैसे अपने पास एग्जाम कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2020 में अपने पास वैकेंसी 2000 आई थी, ये बात पता लग गई आपको। एज कैटेगरी वही है, दिख रहा है, 18 से 27। एग्जाम कब आया अपने पास, 19 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हुआ। ठीक है, और फिर अपने पास जो लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट दे रखी हुई थी वो कितना था अपने पास, 9 जनवरी। मतलब दिख रहा है आपको कितना है, ये एक मंथ भी पूरा नहीं है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसका क्लोजिंग डेट पता लग गया। एडमिट कार्ड कब आया, फैब में ही आ गया, मतलब जैन में अपने पास क्लोजिंग डेट आई, नेक्स्ट मंथ में ही इसका अपने पास क्या आ गया, वी हैव एडमिट कार्ड। और एग्जाम टियर 1 जो हो गया था वो हो गया था अपने पास 18 से 20 फैब तक, और रिजल्ट भी अपने पास दिख रहा है अप्रैल में ही आ गया। मतलब धाए धाए धाए, ठीक है, ठक ठक ठक। ठीक है, लाइक अभी नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट अपने पास ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। मतलब एग्जाम प्रोसेस में कोई डिले नहीं है। आपकी अगर तैयारी है थोड़ी भी और आप चाहते हैं और बेहतर तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझसे, सबसे पहला चीज ये होता है कि आपको फील आना चाहिए कि जी हाँ मैं कर लूंगा इसको, मतलब ये मेरे बस के एग्जाम है। ठीक है, अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मुझे ये एग्जाम को फिल करना चाहिए, तो आपको फिल करना चाहिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, देखो ध्यान से, इसका फर्दर अपने पास एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था नवंबर के अंदर, उसके बाद इंटरव्यू कब हुआ, जनवरी फरवरी के अंदर। ठीक है, अभी फिर रिलीज डेट ऑफ एडमिट कार्ड आया था, फिर बाद में पोस्टपोन हो गया। इंटरव्यू कब हुआ, मार्च से अप्रैल के बीच में, और फाइनल जो रिजल्ट था वो अप्रैल के बीच में आ गया, 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिख रहा है बहुत ही कॉन्टिन्यूअस और सही सटीक प्रोसेस कह सकते हैं। मतलब आपको ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, वैसी वाली कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये अपने पास एक और ईयर का हमने इस साल का कंपैरिजन लेकर के चल रहा है। ठीक है, कि अपने पास 2024 में 9 जून तक हम ये मान सकते हैं कि टीयर 2 अपने पास हो। ठीक है, टीयर 1 का जो रिजल्ट है हो सकता है वो 28 मार्च तक आए। मतलब
आए क्या, आ गया है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, देखो ध्यान से, ये पिछले फॉर्म का ही आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया हो कि कितने दिन में ये सारा कार्यक्रम होता है, मतलब कब नोटिफिकेशन आती है, कब टेस्ट होता है, कब टीयर 2 होता है, कब इंटरव्यू होता है, फाइनल रिजल्ट कितने दिन में आता है। इसके लिए ये आपके पास एक कंपैरिजन सा लगा रखा है, ठीक है, कि देखो यहाँ पे अपने पास ये एक और वैकेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें फाइनल अपने पास जो आया था वो कब आया था, 9 जून को आया है, और शुरू कब से हुआ, वही 21 नवंबर 2023 तक। नवंबर में शुरू हुआ, जून तक, तब तक सब फाइनल हो गया था। ओके ओके, अभी ये देखो हमारे पास कुछ कट ऑफ हमने ये निकाले हैं, ठीक है, कि फाइनल जो अपने पास मेरिट बनी थी उसमें क्या क्या कट ऑफ था प्रीलिम्स में, तो आपको दिख रहा है जनरल कास्ट का जो कट ऑफ था वो 50-50 था, ठीक है। और ये नेक्स्ट अपने पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज योर ओबीसी, इसका कितना है 48 से 52 के बीच में था। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना था, 45 से 50 के बीच में होना चाहिए। एससी के लिए कितना था, एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है वो नहीं पता, बट ऑन एन एवरेज हमने ये सर्वे के बेसिस पे निकाला है, ठीक है। ओके, तो अपना ये जो बैच है, अब बात कर लेते हैं पढ़ाई का ना, तो अपने पास ये बैच स्पेशली आपके लिए इसीलिए निकाला गया, एक्सक्लूसिव बैच, मतलब बनाया किसके लिए गया है, आप लोगों के लिए, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मुझे इस बार आईबी का एग्जाम देना है और क्रैक करना है, ठीक है। बहुत सीरियस कैंडिडेट हमारे पास ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो बच्चों मजाक नहीं है ना, फोकस जो कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके अपने पास क्या होगा, एग्जाम क्रैक होगा, है ना। तो देखो ध्यान से, ये जो बैच है अपने पास, ओके तो सबसे पहली बात, ये अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जो एग्जाम है, मतलब एग्जाम था, उसको क्रैक करने के लिए ये अपने पास बैच लेके आए हम। तो ये बैच बेसिकली अपने पास शुरू कब होगा, आज कितनी तारीख है, आज 23 जुलाई है ना, तो ये बैच बेसिकली हमारे पास 30 जुलाई से शुरू होगा। कब से शुरू होगा बच्चों, ये अपने पास 30 जुलाई से शुरू होगा, ओके, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इस बैच का फीस कितना रहने वाला है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2,999 का नहीं ऑफर हो रहा है आपको, ये कितने का ऑफर हो रहा है, 2599, ठीक है। और अगर आप इस पे एक कोड लगाते हैं, कोड क्या है अपने पास, AC293, तो आपको इस पे और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये इतने का भी नहीं रहेगा। तो मतलब एक बार पहले आप अपना दिमाग ऐसे प्रॉपरली सेटल कर लो कि भाई मेरे को ये एग्जाम देना है और मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ, मुझे पक्का अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है, तब तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आपको मालूम है भीड़ बहुत है ना, और आप चाहते हैं इस साल कि हमारे पास एसएससी की भी तैयारी करें, तो एसएससी के लिए भी अरोड़ा क्लास आपके लिए बैच लेके आया है। तो ध्यान से देखिए, ये बैच बेसिकली अपने पास MTS, CHSL, कांस्टेबल सारे एग्जाम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कि मतलब सारे एग्जाम एक ही बैच में हम तैयारी करवा रहे हैं। और इस बैच का हमने स्पेशल, इसलिए इसको मिसाल बैच के नाम से हम जानते हैं, और आप ऐप पे जाके विजिट करके बैच परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ओके। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और अगर ऐसे ही और सेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बताइएगा कि मैम मुझे फलाने एग्जाम के बारे में जानना है ना, इसका कट ऑफ क्या है, इसकी मेरिट लिस्ट कितने की बनती है, इसका क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप एक कमेंट करेंगे मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आऊंगी, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।